पालनपुर नाम का एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो पास के एक फैक्ट्री में काम करने जाता था। उसकी पत्नी सीमा घर पे रह के काम किया करती थी। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वो गांव से शहर जब काम पे जाता, रास्ते में एक मंदिर पड़ता था और वहां पर एक बार रुक कर आशीर्वाद जरूर लेता था। दोनों गरीबी में बहुत जूझ रहे थे। कभी कभार तो उनके घर पे एक अन्न का दाना भी नहीं रहता था। फिर एक दिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि शहर का कंपनी बंद हो जाता है। अब दिनकर के पास करने को कुछ नहीं था। सीमा, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो लगता है ये भूख ही एक दिन हमारे प्राण ले लेगी। चिंता क्यों करते हो जी? ऊपर वाला है ना, वो हमारी कुछ न कुछ जरूर मदद करेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो हमारी मदद कर। आप भी ना जब देखो भगवान से मांगते ही रहते हो। अब ये देखो, भगवान को दीपक लगाने के लिए तेल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे अपने जो खाने का तेल है ना, उसी से लगा दो। पर फिर हम लोग क्या खाएंगे? तुम भी ना सीमा, तुम ही तो कहा करती हो कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसा बोलकर दोनों हंस पड़ते हैं। भगवान इन दोनों के भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके घर पे कुछ न था तब भी उनके भक्ति में कोई भी कमी नहीं आई। इसलिए उस रात भगवान उपहार स्वरूप उन्हें एक बिरयानी बनाने की मशीन देते हैं। अगले सुबह जब सीमा दरवाजा खोलती है तब मशीन को देखकर खुश हो जाती है और दिनकर को बुलाने जाती है। अजी देखिए, देखिए तो बाहर क्या है। दिनकर उठता है और बाहर जाता है और जब मशीन को देखता है तो खुशी से फूल जाता है और कहता है, अरे ये तो बिरयानी बनाने की मशीन है। वाह ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। मैं ना कहती थी भगवान सबकी सुनता है। क्यों जी, हम बिरयानी बेचकर भी तो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें देर किस बात की। फिर दिनकर गांव के चौराहे पर बिरयानी बनाने की मशीन लगा लेता है, जहां वो मशीन के ऊपर से चिकन डाल रहा था और गर्मा गर्म बिरयानी बनके रेडी हो जाता था। मशीन से बनी लजीज बिरयानी चखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती है। सभी लोग मशीन से बनी बिरयानी खाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। दिनकर दुकान में बिरयानी बेचते समय ये कहने लगा, आओ आओ गाँव वालों, आओ आओ गर्मा गर्म बिरयानी चख लो, मजे लूट लो, ले जाओ। आज तक कभी नहीं खाई होगी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी, पालमपुर की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी। वो ऐसा कहता जाता और चिकन मशीन के अंदर डालता जाता। दिनकर के दुकान में भीड़ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दिनकर के पास पैसा भी बढ़ने लगता है। वो नया घर भी बना लेता है। दिनकर आजकल दुकान में काम नहीं करता, बल्कि उसने दुकान में काम करने के लिए 2 नौकर लगा लिए थे। दिनकर के बिरयानी के चर्चे दूर दूर तक जाने लगे। फिर उसने बिरयानी के दाम भी बढ़ा लिए। एक दिन जब दिनकर मशीन में चिकन डाल रहा था और गरम गरम बिरयानी निकाल रहा था, तब एक गरीब आदमी आता है। तब वो बिरयानी के दाम सुनकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, इतनी महंगी। दिनकर कहता है, दिनकर की बिरयानी किसी गरीब के लिए नहीं है। खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। बिरयानी खाने की औकात नहीं है और चले आते हैं मुंह उठा के। ऐसा मत कहो दिनकर, तुम भी तो एक गरीब थे। गरीब था मूर्ख, अब नहीं हूँ। वो दिन बीत गए हैं। अब चलता बन यहाँ से, जबान मत लड़ा। आज तुम एक गरीब का मजाक बना रहे हो, पर याद रखना दिनकर, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें मेरी बद्दुआ है कि तुम जहाँ थे वहीं दोबारा पहुँच जाओगे। तुमने आज एक गरीब का दिल दुखाया है। अरे ओ चल चल निकल यहाँ से। दिनकर आजकल पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया था। क्यों जी, आजकल आपने पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया? सीमा तुम तो जानती ही हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। आजकल इन सब चीजों के लिए समय ही कहाँ है। भगवान मेरे से वैसे ही बहुत खुश है। तुम देख तो रही हो ना, लक्ष्मी माता की कृपा कितनी है हम लोगों पर। आज हमारे पास क्या नहीं है? घर है, जमीन है, दुकान है, काम करने के लिए नौकर भी हैं। भला भगवान की कृपा नहीं है तो ये सब क्या है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सीमा, भगवान मुझसे बहुत खुश है। ऐसा नहीं है जी, व्यस्त तो हम सभी रहते हैं, पर हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब तो उन्हीं का दिया है ना। सीमा अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम खाना लगाओ, मुझे खाना दो। कल वैसे भी बहुत काम है। ठीक है जी, जैसा आपको उचित लगे। मैं तो बस कहने से रही। ऐसा कहकर वो दिनकर के लिए खाना लगा देती है और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। दुकान में एक दिन बिरयानी बनाने की मशीन चल रही थी। तब नौकर जल्दबाजी में बिरयानी परोसते समय एक बिरयानी की प्लेट गिर के टूट जाता है। दिनकर को ये देख के बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? हाथ पैर टूट गए क्या तेरे?
काम नहीं करना आता तो आता क्यों है यहाँ पे? ऐसा कहकर नौकर को एक लात मारता है। बेचारा नौकर जमीन में जाके गिरता है। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों की मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। बेचारा नौकर गरीब मजबूर था, वो उधर से चला जाता है। दिनकर गुस्से में लाल पीला होकर घर जाता है और सीमा उससे पूछती है, अजी क्या हो गया है आपको? आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, ये गरीब लोग, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कभी कोई बद्दुआ देकर जा रहा है तो कभी कोई काम ही नहीं आ रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन गरीब लोगों से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते हैं। मत भूलिए कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। आप भी इन्हीं लोगों की तरह मजदूरी करने जाते थे। अब तुम मत शुरू हो जाओ सीमा। कहाँ से उठकर आए हैं, कहाँ से उठकर आए हैं, हर कोई मुझे यही बात याद दिलाता रहता है। मुझे भी पता है कि मैं कहाँ से उठकर आया हूँ, नहीं भूला हूँ मैं। पर क्या अब भी ऐसी ही जिंदगी जीता रहूं? अमीर हूँ, अमीर की तरह रहूंगा। ऐसा कहकर दिनकर सोने चला जाता है। अगले सुबह दिनकर दुकान में चले जाता है और मशीन को चालू करता है। ऊपर से चिकन डालना शुरू करता है, पर ये क्या, एक भी बिरयानी बाहर नहीं आया। ये देख के दिनकर परेशान हो जाता है। ऊपर से बाहर लोग कहने लगे, बिरयानी लाओ भाई। अरे दिनकर भाई बिरयानी लाओ। अरे भाइयों सब्र रखो, पता नहीं आज ये बिरयानी की मशीन क्यों नहीं चल रही है। दिनकर मशीन चालू करने की कोशिश करता है, पर मशीन चालू नहीं होता है। दिनकर मशीन ठीक करने वाले को लेके आता है। एक मिस्त्री मशीन ठीक करने आता है। दिनकर मिस्त्री वाले से कहता है, अरे मिस्त्री भाई जरा देखो ना, कहीं कचरा तो नहीं फंस गया। मिस्त्री पूरी मशीन की जांच पड़ताल कर लेता है, पर उसे कोई भी कहीं पर भी खराबी नहीं मिलती। मिस्त्री थक हार कर वहाँ से चला जाता है। आज इसमें ऐसा क्या हो गया है, ये चल क्यों नहीं रही है? धीरे धीरे वहाँ पर जो भी भीड़ खड़ी थी वो सारे चले जाते हैं। दिनकर उन्हें समझाता अरे है, भाइयों, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी चालू हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, एक बार चालू हो जाने दो, फिर गरम गरम बिरयानी खिलाऊंगा और कम दाम में भी खिलाऊंगा। बस रुक जाओ रुक जाओ। पर दिनकर की कोई नहीं सुनता। सारे भीड़ दिनकर को भला बुरा बोल के चले जाते हैं। दिनकर उस मशीन को कई बार चालू करने की कोशिश करता है, पर मशीन चालू नहीं होती। इतने में उसके सामने एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और उससे कहती है, क्या हुआ दिनकर, मशीन चल नहीं रही? ये सोचकर परेशान हो रहे हो? जी भगवान, अब ये मशीन कभी नहीं चलेगी दिनकर। नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलिए, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया? तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है दिनकर। तुम भूल गए कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से आए हो। तुमने गरीबी का मजाक बनाया है, गरीब लोगों को बिरयानी नहीं खिलाई। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को तुमने लातों से मारा है। तुमने जितने भी पुण्य किए थे वो सारे खत्म हो गए, और जिस गरीब को तुमने बिरयानी नहीं खिलाई वो गरीब और कोई नहीं, इंसान के भेष में मैं खुद था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाऊंगा और मुफ्त में गरीबों को बिरयानी खिलाऊंगा। पर मेरी मशीन वापस चालू करवा दीजिए। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है दिनकर, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने घमंड किया, इसकी कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। ऐसा कहकर दिव्य शक्ति वापस चली जाती है और दिनकर फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी बंध गई थी। हे प्रभु, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दिनकर वापस गरीब बन जाता है। वो एक कोठिया में आ जाता है और वापस अपना जीवन गुजारने के लिए मजदूरी करने इधर उधर निकल जाता है। ऐसे ही दिनकर का घमंड उसको ले डूबता है। इसलिए कहते हैं घमंड कभी नहीं करना चाहिए, जितना भगवान ने दिया उसमें खुश रहो। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।